भाभी, यह क्या? मेरे सारे कपड़े गंदे हैं, आपने धोए क्यों नहीं? मैंने कहा था ना कि मेरे घर की मशीन खराब है। दीदी, मशीन तो हमारे घर की भी खराब है, क्या सासू माँ ने आपको बताया नहीं? अगर मशीन खराब थी तो हाथ से धोने थे। अब मैं क्या गंदे कपड़े लेकर ससुराल जाऊंगी? बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के काम को मना करने के लिए? आखिर तुम ननद के लिए नहीं करोगी तो किसके लिए करोगी? मेरा बेटा तो ऑफिस चला जाता है और घर में हम दो लोग ही बचते हैं, फिर सारा दिन महारानी की तरह आराम भी फरमाती हो। मैं भी तो काम करके थक जाती हूँ और आपको लगता है कि मैं बस आराम करती हूँ? अचार पापड़ बनाना कौन सा आसान काम होता है? इतनी कड़ी धूप में अचार सुखाना पड़ता है और पापड़ को धूप में बैठकर बनाना पड़ता है। जिस पापड़ को यह 2 मिनट में स्वाद लेकर खाकर खत्म कर देती है ना, उसे बनाने के लिए धूप में पूरे 5 मिनट लगते हैं। और जहाँ 5 मिनट की धूप में बैठना मुश्किल होता है, वहाँ यह मुझसे ढेरों पापड़ बनवाती हैं। देख रही हो माँ, मेरा यहाँ पर आना इनको कितना खटकता है। बात खटकने की नहीं है दीदी, बात ऑर्डर चलाने की है। जैसे आपने मेरे लिए 2-4 नौकर लगवा दिए हैं, भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो। अरे 1000 काम होते हैं एक औरत के लिए घर में। कभी जल्दी जल्दी में आपको चाय पकड़ा देती हूँ तो आप तुरंत बोलती हैं, अरे कुछ तो शर्म करो, खाली चाय ले आई। अगर आप शादी के बाद खुद को इस घर की मेहमान समझती हैं ना, तो मेहमान के रूप में ही आया करिए। डेरा डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो गांव की हूँ ना, मुझे किसी बात की तमीज ही नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह बात करने की? अरे मम्मी, अब काहे मम्मी याद आने लगी? बहुत जुबान चलने लगी है ना तेरी। जिस गांव से आई है उसी गांव में वापस भेज दूंगी तो अकल खुद आ जाएगी। मैंने आज तक दीदी के किसी काम को मना नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह मुझे नौकर समझ लेंगी। अगर मैं गांव की सीधी साधी लड़की हूँ तो मुझे बेवकूफ बनाया जाएगा। आज तक ये मेरी तारीफ करती रही तो मैं भी इन्हें पापड़ अचार बनाकर देती रही, लेकिन आज इनके अचार पापड़ बनाने के चक्कर में धूप में मेरी तबीयत खराब हो गई। तब भी इनको मेरे ऊपर जरा भी तरस नहीं आया। सुबह से चाय चाय चिल्लाने लगी। क्या दीदी खुद चाय नहीं बना सकती? एक बात कान खोल के सुन ले, मेरी बेटी यहाँ काम करने नहीं आई है। ससुराल में उसे वैसे भी इतने काम करने पड़ते हैं। अगर थोड़ा बहुत ज्यादा काम पड़ भी गया तुझे तो घिस जाएगी क्या? मम्मी, गांव की बहू इतनी तेज भी होती है, यह तो मैं पहली बार देख रही हूँ। बहू, अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से रसोई में जा और खाना बना। आज दामाद जी आने वाले हैं। मैंने कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दामाद जी आ रहे हैं तो आप अपनी बेटी से ही खाना बनवा लो, उनके हाथ में मेहंदी थोड़ा न लगी है। देख बहू, अब ज्यादा हो रहा है तेरा ये नाटक। हाँ मम्मी, इनको ऐसे ही अकल आएगी। अब चुपचाप से रसोई में जाकर 2 सब्जी, रायता, कचौड़ी, पुलाव बना ले। तुम्हारे घर में होता हो या ना होता हो, लेकिन हमारे घर में दामाद की खातिरदारी बहुत होती है और तुझे करनी पड़ेगी। माँ, माँ, राधिका की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसे चक्कर आ रहे हैं। चलिए माँ, मैं आपकी रसोई में थोड़ा मदद करवा देता हूँ। बेटा, हमारे घर के लड़के रसोई में काम नहीं करते। क्या तूने कभी अपने पिताजी को रसोई में काम करते देखा है? माँ, राधिका की तबीयत सच में ठीक नहीं है। हमारे पति ने तो कभी भी हमारे लिए इतना नहीं किया। तेरी बीवी अनोखी आई है क्या जो तू उसके इतने आगे पीछे घूमता रहता है? लेकिन माँ। खबरदार बेटा, जो तूने मेरे सामने अपनी बीवी की तरफदारी की। मम्मी जी माफ करिएगा, मैं आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। क्या दीदी अपनी ननद के इतने काम करती हैं जो मेरे पास हर हफ्ते कुछ ना कुछ करने के लिए भेज देती हैं? अभी तो कुछ दिन पहले ही अचार बनाया था, फिर उसके बाद उनके लिए मैंने पापड़ बनाए। अब अपने सारे गंदे कपड़े लेकर यहाँ आ गई। दीदी की अगर वॉशिंग मशीन ठीक नहीं होगी तो क्या हर हफ्ते वह यहाँ कपड़े धुलने के लिए भेजती रहेंगी? माँ, अचार पापड़ तो बाजार में भी मिलते हैं, तो आप राधिका से ही क्यों बनवाती रहती हो? वो भी तो थक जाती है ना। दीदी ने तो अब हद ही कर दी, कपड़े धुलने के लिए यहाँ भेज दी। मम्मी, आपको भी तो अपनी बहू पर तरस आना चाहिए ना। बेटा, तू पूरी तरह से जोरू का गुलाम बन चुका है। चुपचाप चला जा यहाँ से,
कह दे अपनी उस महारानी से कि 2 दिन के अंदर कपड़े धुल जाने चाहिए। और हाँ, कल तू मुझे गांव जाने वाली ट्रेन में बैठा देना। तेरी ताई जी के पोते का मुंडन है, नहीं जाऊंगी तो मुंह फुला लेंगी। सोचा तो था कि 1-2 हफ्ते रह कर आऊंगी, लेकिन तेरी बीवी इतनी कामचोर है कि बहू के ऊपर इतनी जिम्मेदारी भी नहीं छोड़ सकती, वरना यह तो बर्बाद ही कर देगी। मैं गांव की हूँ, इसलिए सब मुझे सीधी साधी समझकर बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि इस तरह से मेरा ही मजाक बनाया जा रहा है और सब लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं। अरे ओ महारानी, शाम की चाय बन गई हो तो फटाफट से दे जा, वरना मेरी चाय के चक्कर में ट्रेन छूट जाएगी। चलो, कम से कम कुछ दिनों के लिए इस बुढ़िया से छुटकारा तो मिलेगा। जी, आप लोगों की ही किस्मत अच्छी रही, जो गांव में रहकर भी इतनी सुंदर सुशील बहू ढूंढ ली, और वो भी पढ़ी लिखी शहर की। अरे मैं ही पागल थी जो सोच रही थी कि गांव की लड़कियां गरीब घर से होती हैं तो समझदार होती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। जिन लड़कियों ने कभी कुछ देखा नहीं होता ना, अचानक से उन्हें देखने को मिलता है तो दिमाग खराब हो जाता है ऐसी बहुओं का। हाँ बहन, वही तो हमने सोचा, हम लोग गांव से हैं तो क्या हुआ, कम से कम बहू तो अपने घर में पढ़ी लिखी और समझदार ला ही सकते हैं, और क्या, ताकि हमारा परिवार भी शिक्षित हो जाए। बहुरानी, ये तुम्हारी चाची सास हैं, शहर से आई है तुमसे मिलने, तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई थी ना, तो अपने सुरीले सुरीले गाने सुनाकर इनका मनोरंजन करा दो थोड़ा। हाँ बिल्कुल। हो मेरी माँ से कह देना एक बात अकेले में, मेरी माँ से कह देना एक बात अकेले में, एक बार अकेले में, एक बार अकेले में, मेरी माँ से कह देना एक बात अकेले में। तेरी याद मेरे दिल को रह रह के सताती है, तेरी याद मेरे दिल को रह रह के सताती है। माँ थोड़ा करम करना, रखो हाथ अकेले में, माँ थोड़ा करम करना, रखो हाथ अकेले में। मेरी माँ से कह देना एक बात अकेले में, मेरी माँ से कह देना एक बात अकेले में। क्या भूल गई मुझको, मर जाऊंगी रो रो के, क्या भूल गई मुझको, मर जाऊंगी रो रो के। आंसू की लगी रहती बरसात अकेले में, आंसू की लगी रहती बरसात अकेले में। मेरी माँ से कह देना एक बात अकेले में, मेरी माँ से कह देना एक बात अकेले में। दुश्मन है ये सारा जहां,
एक बात अकेले में मेरी माँ से ये कह देना, एक बात अकेले में मैया इस जीवन की बस एक तमन्ना है, मैया इस जीवन की बस एक तमन्ना है। मेरा दम जब भी निकले तेरे पास अकेले में, मेरा दम जब भी निकले तेरे पास अकेले में, हो मेरी माँ से कह देना, एक बात अकेले में मेरी माँ से कह देना, एक बात अकेले में मेरी माँ से कह देना, एक बात अकेले में मेरी माँ से कह देना। भाभी, आपका यह गाना सुनकर तो सभी रो पड़े। देखिए, सबकी आंखों में आंसू हैं। सॉरी बिट्टू रानी, लेकिन वो क्या है ना, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने ये गाना सुना दिया। मेरा इरादा किसी को रुलाने का नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज का यह गाना सुनकर हमारे प्यारे प्यारे भैया बहन भी रो दिए होंगे। कितना मुश्किल होता है ना एक बेटी के लिए अपना मायका छोड़कर ससुराल में जाना और वहाँ जाकर सभी को दिल से अपनाना। क्यों भैया बहनों, सही कहा ना? तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मेरी बात सच है या नहीं। और अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।